नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप @ 10 बड़ी खबर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर की बात करें, लाखों किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके बारे में आप कई भाइयों के कमेंट भी आए थे। देखिए, बड़ी खबर तो ये कि 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में 27 जुलाई को जारी हुआ था। अब उम्मीद है कि मीडिया रिपोर्ट के भी दावा किया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं की किस्त नवंबर महीने के अंत में जारी की जा सकती है, यानी कि 15वीं किस्त के लिए किसानों को अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। आपने देखा होगा इस बार दीपावली से पहले लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है और अभी हाल में जो पंचमी विषुव सक्रिय हुआ था, जिसकी वजह से कई जिलों में बारिश होने की वजह से सर्दी जिलों में कोहरा भी छाया रहा है। वही मौसम विभाग से एक और बड़ी अपडेट है कि मौसम विषुव का अनुमान है कि 22 अक्टूबर को भी राजस्थान में एक कम प्रभाव का वाली पंचमी विषुव की सक्रिय होगा। इसके असर उत्तरी पश्चिम राजस्थान के जिलों में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। यहाँ बादल छाने के साथ हो सकता है कहीं पर बूंदाबांदी। हालांकि ये नया वाला जो पहले आया था उससे काफी कमजोर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। राजस्थान कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्येक वालों की पहले लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। हालांकि बड़ी बात तो ये अशोक गहलोत पर सचिन पायलट पर नरम जरूर हो गए। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। पायलट के साथ जो लोग मानेसर गए थे उनके सारे टिकट के लिए हो रहे हैं। मैंने एक भी टिकट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। वही मुख्यमंत्री गहलोत को जब पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बन जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके जवाब में गहलोत ने इशारे में कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीती है तो मुख्यमंत्री वही होंगे जिन्होंने कहा कि सीएम पद में छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे पद नहीं छोड़ा है। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने सीएम फेस पर कहा है कि सभी मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी के किसान की पगड़ी को लात मारने के मामले में नया मोड़ आ गया। अब किसान का आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही और रुपए का ऑफर दिया गया, यानी कि लेन देन करते हुए बिधूड़ी किसान पर बयान पलटने का दबाव बना रहे। यह आरोप खुद किसान ने लगाया है। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पगड़ी को लात मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हो रहा है और बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्जा से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने गांजा के अल अहमदी अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान इस स्पष्ट किया कि भारतीय फिलिस्तीनी के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। आपको बता दूं, इसराइल और हमास के बीच आज 14वां दिन हो गए, लेकिन ये जंग जारी है। इस जंग में अब तक कुल 3785 लोग मारे गए। इनमें 1524 बच्चे हैं और 120 बुजुर्ग हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। ईवीएम बैलेट पेपर पर होगी उम्मीदवारों की फोटो। सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव को एक नया फीचर देखने को मिला है। इस बार मतदाता को बैलेट पेपर में नाम के साथ उम्मीदवार की फोटो भी दिखाई देगी, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आएंगे 3 जज। राजस्थान हाई कोर्ट को 3 नए जज मिल गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से 2 और तेलंगाना से हाई कोर्ट 1 नया अधीन का राजस्थान हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 8 दिन रहेगी दीपावली की छुट्टियां। राजस्थान में सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 3 दिन और 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश रहेगा। इसके बाद दीपावली का अवकाश 8 दिन का रहेगा, जो 9 नवंबर से 16 नवंबर 2023 को रहेगा। वहीं शीतकालीन अवकाश 7 दिन का रहेगा, जो 31 दिसंबर 2023 को रहेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। केंद्रीय कर्मचारी को 2 बड़े तोहफे। चुनाव से पहले केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। पहला, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा तोहफा, रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। आरपीएफ जवानों को भी मिलेगा बोनस मिलेगा। 6900 का बोनस मिलेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। अब अगली सरकार में होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी वो अब चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है। इस भर्ती के लिए 16 अक्टूबर के आवेदन मांगे जाने थे, लेकिन चुनाव आयोग से कोई अनुमति नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें। विधानसभा चुनाव में बूथों को लेकर गाइडलाइन जारी। मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ को भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है। चुनाव बूथ पर केवल पार्टी का एक झंडा लगाया जा सकता है। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। आचार्य संहिता के कारण नहीं होगा राशन दुकान का आवंटन। आचार्य संहिता लागू होने से अब विभागों की और योजनाओं में जारी प्रक्रिया पर ब्रेक लग चुका है।
खाद्य विभाग की ओर से सितंबर महीने में जिले के उचित मूल्य की दुकानों को आवंटन को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया चुनाव कार्यक्रम को लेकर अटक गई है। विभाग की ओर से आचार्य संहिता लागू होने से कई दिन पहले आवेदन मांग के लिए गए थे और बाद में आवेदन जमा करवाने की तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी गई थी और इस अवधि के तक आवेदन जमा करने का कार्य किया गया जाएगा, लेकिन इसके आगे की सभी प्रक्रिया पर रोक रहेगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। राजस्थान में सर्दी की दस्तक। राजस्थान में इस बार दीपावली से पहले सर्दी का आगाज हो गया। शेखावट अंचल से इस बीती रात तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में रात न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। जैसलमेर में आज सुबह कोहरा देखने को मिला। जयपुर में बीती रात को भी तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई है। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। भाजपा की दूसरी सूची को लेकर आई ताजा अपडेट। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में 70 से 80 सीटों पर सहमति बन गई और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी की दूसरी सूची भी मुहर लगा सकती है। माना जा रहा है कि 3-4 दिन में दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान में उम्मीदवारों पर चर्चा शुरू हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की करीब 100 सीटें पर सिंगल नामों पर पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा गया। इस बैठक के बाद 106 कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे और पहली लिस्ट में सीएम गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम है और लगातार जीत रहे नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल है। साथ ही दोस्तों यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आप मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।